गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक। तो आज लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में, लेकिन स्टार्ट किया गया है। तो आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया देखेंगे। और हम लोग कल जो है वॉल्यूम सरफेस एरिया में कौन सा टॉपिक देखे थे, 3 तक देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 1 में हम लोग क्यूब क्यूबॉइड पढ़े। टॉपिक नंबर 2 में हम लोग पढ़े हैं सिलेंडर के बारे में। टॉपिक नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे कोन के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 जो है स्फीयर या हेमिस्फीयर। स्फीयर पढ़ेंगे और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़े हैं। तो आप लोगों को टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और उम्मीद है कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो आप देखिए इसी तरह से आप इसी तरह से आप जो है पढ़ते रहिए। आप लोगों के व्यूज और कमेंट देखो, हम लोगों को क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है कि नहीं और पढ़ाया जाए और अच्छे से पढ़ाया जाए। तो जो भी बच्चे हम लोगों की वीडियो को देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आपके क्या डाउट्स हैं, ये सारी चीजों को आप बताइए, ताकि हम लोग उस पर रिसर्च करके और भी अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किया जाए आज का। तो आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया टॉपिक नंबर 4 क्लास 9 का टॉप एग्जाम क्वेश्चंस को बनाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्फीयर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्फीयर। आवाज क्लियर आ रहा है? ये आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर है, आवाज क्लियर है ना? चलो स्फीयर पढ़ते हैं। तो स्फीयर का मतलब होता है इस तरह का सॉलिड बॉल, सॉलिड सर्कल। ठीक ठीक। अच्छा, ये आपको पता होगा कि हम बताए थे कि क्यूब किसका सॉलिड होता था, याद है? क्यूब जो है वो किसका सॉलिड था? स्क्वायर का सॉलिड फॉर्म। क्यूबॉइड जो है वो किसका सॉलिड फॉर्म था? तो क्यूबॉइड जो था वो रेक्टेंगल का सॉलिड फॉर्म। इसी तरह से सर्कल का यदि सॉलिड फॉर्म लेंगे तो क्या आएगा? स्फीयर। सर्कल जो होता है ये सब क्या है? ठीक है, सर्कल जो है मतलब यहां ऐसे लिख लो, सर्कल किसका सॉलिड फॉर्म है? तो सर्कल जो है, सर्कल का सॉलिड फॉर्म होता है स्फीयर। ठीक है, ये सब होता है 2D फिगर, 2 डायमेंशनल है। और ये जो है ये 3 डायमेंशनल है। क्लियर बताया था ना? 2 डायमेंशनल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं और 3 डायमेंशनल चीजों का हम लोग एरिया भी निकालेंगे और वॉल्यूम भी निकालेंगे। और इसका 3 डायमेंशनल वाली चीजों का हम लोग 2 तरीके से एरिया निकाल सकते थे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक। और 2 डायमेंशनल वाले फिगर का हम लोग सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर का ही सॉलिड फॉर्म होता है क्यूब, रेक्टेंगल का सॉलिड फॉर्म क्यूबॉइड और सर्कल का सॉलिड फॉर्म स्फीयर। याद है ना? याद है। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते थे? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप। ये सारी चीजों को हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में टॉपिक 1 में ही हम बताए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको आप देख लीजिए, टॉपिक 1 में ये सब चीज बताया गया है। और जो बच्चे नए हम लोग से जुड़ते हैं वो सारे पिछले वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, और प्लेलिस्ट में जाइए। आप लोग के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। तो चलिए इसको हम लोग नोट करते रहिए। और इसके बाद हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्फीयर को कहते हैं सॉलिड सर्कल। ठीक। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, चलिए इतना हो गया। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये दोनों इक्वल होगा। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का सेम होता है। सेम क्यों सेम होता है? क्योंकि इसमें कोई बेस तो है नहीं। इसमें क्या होता है? नो बेस नो बॉटम,
ना तो इसके अंदर कोई बेस है, ना बॉटम है, ना कोई इसका टॉप है। समझ गया? ना तो इसका बेस है, ना टॉप है, ना बॉटम है। जहां से देखो वहीं पर गोला, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का अभी हम फॉर्मूला क्या बोले, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस, तो यही ना होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस, अरे देखो ऐसे देखो, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, जिसको कहेंगे एरिया ऑफ बेस कह लो, और प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो ना तो इसका एरिया ऑफ बेस है, ना इसका एरिया ऑफ टॉप है, इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। दोनों इक्वल है, क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया ही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। चलिए इतना नोट करिए, और इसके बाद अब देखिए, इतना नोट करिए, जल्दी नोट कर लिए? नोट हो गया? वेरी गुड। चलो इतना नोट हो गया, तो अब ये समझो, इतना नोट हो गया तो अब थोड़ा ये समझो, इसको अब हम लोग यहां ले आते हैं और इसको थोड़ा सा प्रीव्यू कर देते हैं ना। चलो यहां पर नोट कर लो। अब इसी तरह से हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला, क्या बोलते हैं उसको, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का मतलब क्या होगा, आधा गोला ऐसे प्लस ये, ठीक। तो ये वाला जो चीज है ये क्या है इसका, ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका टॉप हो गया, टॉप। अच्छा इसमें ये जो चीज होगा वो क्या होगा, ये इसका क्या कहलाएगा, रेड वाला जो कहलाएगा इसका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। रेड वाला रेडियस कहलाएगा। यहां से यहां तक का जो दूरी है होगा क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। ठीक है, रेडियस कहलाएगा, बहुत अच्छा। तो इसका ये बताओ कि इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी का जस्ट आधा, इसका जस्ट आधा बीच से काट दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना, इसका आधा कर दो। आधा करेंगे ना, हाँ, सर्कल को मतलब एक बॉल है उसको बीच से काट के एकदम आधा कर दो, तो आधा का मतलब क्या होगा, 2 से डिवाइड, तो 2 2 जा 4, तो इसका वॉल्यूम जो आएगा ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जगह, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये येलो वाला जगह, येलो डॉट येलो वाला जगह होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि टोटल होता था 4, उसका जस्ट आधा, टोटल होता था 4, पूरे का पूरा येलो वाला ही कितना था, ये पूरा येलो वाला कितना था, पूरा येलो था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जस्ट आधा कर लो, आधा कर दो, इसका बीच से आधा कर दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इतना भी सही है। अब इसमें यदि मान लो हम लोगों को कहेगा टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका टॉप है ना, इसका टॉप है ये रेड वाला, ये क्या है, ये इसका टॉप कहला रहा। तो टॉप किस तरह का शेप में होगा, यदि आधा गोला लेंगे और ये किस शेप में आया, ये किस शेप में आएगा, ये आ गया सर्कल, ये आ गया सर्कल। अब तुम अपने घर पे काम करो, एक बॉल लेके बीच से काट दो, तो ऊपर जो बनेगा, एक बॉल लो उसको बीच से काट दो, तो ऊपर वाला जो बनेगा वो क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल मतलब गोला को ऐड कर दो, तो तुम कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ गोला का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, कुछ नहीं है हमन, एरिया ऑफ गोला, एक बॉल लो उसको बीच से काट दो और ऊपर वाला फेस देखो गोला बन गया, सर्कल बन गया, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 1 पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, एकदम क्लियर? ठीक है, चलो क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे का देखते हैं, हो गया ये।
अब हम लोग थोड़ा एक आध क्वेश्चन लगाए जाए, एक आध क्वेश्चन लगवाएं। चलो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन लगा जाए। तो स्टैटिस्टिक्स का निकल गया स्फीयर, चलो इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चलो आ गया पहला क्वेश्चन, क्लियर। चलो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन बनाया पहले। दिया हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, surface area of the sphere whose volume is 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आपको बताना है इसका सरफेस एरिया, ठीक, स्फीयर का। तो सॉल्व करें। अच्छा एक चीज देखो, स्फीयर कहा है, स्फीयर का सरफेस एरिया, तो तुम ये याद रखो कि स्फीयर का, यदि स्फीयर का सरफेस एरिया कहा है, क्या कहा है, स्फीयर का सरफेस एरिया यदि निकालना है तो सरफेस एरिया का मतलब तुम चाहे टीएसए निकालो चाहे सीएसए निकालो, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, चाहे कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, सेम चीज होता है। टोटल सरफेस एरिया निकाल दो चाहे कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, दोनों बात सेम है, ठीक है, ठीक। तो वॉल्यूम, ये क्या दिया, वॉल्यूम 4851 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 4851 इज इक्वल टू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। अब इसको कट्टम कुट्टम खेलें हम लोग, कट्टम कुट्टम। तो ये होगा 4851, ये 3 और ये 7 कहाँ होगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4851 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 और 22 नीचे आ गया ना, नीचे, ठीक। चलो इसका काम खत्म भैया, भाग कटे मतलब गायब हो गया, वो खत्म, उसको उड़ाओ वहां से। चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 4851 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि 4851 को एक काम करो, 11 से डिवाइड कर दो। 11 2 जा 22, इसको 11 से डिवाइड करें तो 4 जा 44, 4 5 44, 4 जा 44, 1 1 1, ये पूरा खत्म। कितना आया, 441। तो ये हो गया 441। अब आर क्यूब इज इक्वल टू 441 इंटू 21, 7 3 जा 21 और 8 का कितना होगा, 4 2 जा 8। तो आर इज इक्वल टू 441 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, 8 का यहाँ पर डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब रूट। तो आर, अच्छा ये पता है कि क्यूब रूट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, अंदर में हम लोग 3 लिखते हैं। देखो ये होता है क्यूब रूट, ठीक, ये है क्यूब रूट। और सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, स्क्वायर रूट, और ये है क्यूब रूट, क्लियर। यदि हम लोग अंदर में 3 लिखेंगे क्यूब रूट और कुछ नहीं लिखेंगे ऐसे तो स्क्वायर रूट, क्लियर है ना, ये पता है, ठीक। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे कि देखो 441 जो आया, तुम लोगों को पता होगा, यदि स्क्वायर याद होगा तो ये 21 जो होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। आवाज आ रहा है ना भाई, माइक लगा है, ठीक। तो 441 का मतलब 21 इंटू 21 का स्क्वायर 21। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 441 का 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक। 441 का 2 बार 21 और 1 बार 21 दिया है, और 8 का मतलब 2 2 2, क्यूब रूट निकाल दो। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो r इज इक्वल टू 1 2 3, 3 तो 21 का 1 21 और 3 तो 2 का 1 2, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, क्लियर। इतना क्लियर है, इसको इरेज करें हम, ये क्लियर,
चलो बहुत अच्छा। अब हम लोगों को पूछा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो कहा है तो क्यूब स्फीयर का सरफेस एरिया, तो तुम सरफेस एरिया यदि स्फीयर का कहेगा, सरफेस एरिया स्फीयर का कहेगा तो टीएसए निकाल दो, अच्छा सीएसए निकाल दो, तो दोनों तो सेम होता है, दोनों सेम है ना, सीएसए चाहे टीएसए दोनों तो सेम है, तो दोनों में से दोनों का तो फॉर्मूला वही है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 रेडियस, रेडियस कितना है 21/2 और 21/2, 21/2 और 21/2, क्लियर। चलो इसको सॉल्व काटे, अब इसका कट्टम कुट्टम करें, 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, खत्म खत्म, ठीक, 7 3 21, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, खत्म। तो बचा क्या, बचा क्या, यहाँ 22 बच गया ऊपर और यहाँ बच गया 3 और ये बच गया 21, तो 22 3 66 इंटू 21, ठीक, 22 3 66 और 3 और 21, तो 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 6 2 12 1 12 1 13, तो 1386, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका सरफेस एरिया। आपका नहीं आया, सरफेस एरिया किसका आया, स्फीयर का, चाहे अब इसका टीएस, इसको तुम टीएसए मान लो और चाहे इसको सीएसए मान लो, दोनों सेम, बतिया इज सेम, क्लियर। चलो क्लियर है ना, ठीक है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। दीपशिखा यदि देख रही हो तो सही बनाई हो, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब यूनिट पे ध्यान देना। दीपशिखा देख रही है यदि तो ठीक है, क्लियर हो गया, हो गया है, चलो बहुत अच्छा, हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एक देखा जाए, पहुंचा जाए दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया, यहां लिख देते, इधर नहीं दिख रहा हो सकता है, कर्व सरफेस एरिया, एरिया एंड द total surface area, total surface area of a hemisphere of diameter 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि फाइंड द कहा है आपको वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है आपको और यहाँ पर हेमिस्फीयर ये बन गया, ये ऐसा हेमिस्फीयर, ठीक। एक हेमिस्फीयर बना लो ऐसे जिसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए डायमीटर एकदम कैलकुलेशन का काम, इसमें और कुछ नहीं, स्ट्रेट सीधा फॉर्मूला बैठाना है। 7 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर, तो रेडियस हो गया 7/2, इसका रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो अब इसमें वॉल्यूम यदि पूछा है तो किसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब बढ़ाओ, सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें। तो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 7/2, 7/2 और 7/2, ठीक। तो अब क्या करें, कुछ कटने लायक तो है नहीं इसमें, ये 7 7 खत्म, ये 2 2 खत्म, ये 2 हो गया 11, तो ये हो गया 11 इंटू 7 7 जा 49 और डिवाइडेड 2 3 जा 6, ठीक है। देखो ये कट गया, 2 2 कट गया, 2 11 जा 11 और 7 7 जा, तो 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 7 जा 7 7 जा 49 और यहाँ 11 और ये बच गया 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, 49 को 11 से तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया 935, ठीक। तो ये आ गया 539 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब।
अब तुम इसको चाहो तो डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड करके सब लोग इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना हमको, कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, डिवाइड कर लेना इसको खुद से। इतना हम छोड़ दे रहे हैं, इतना हम तुम लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। डिवाइड कर लोगे? डिवाइड कर लोगे? चलो बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा, चलो ये वाले को घसका के थोड़ा यहां ले आओ। चलो हो गया, वॉल्यूम का काम यहां हो गया। अब क्या कहा है? अब कहा है आपको वॉल्यूम भी निकल गया, अब निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू है 7/2। आर का वैल्यू 7/2, 7/2। ठीक, 7/2 और 7/2। क्लियर? आंसर बता रहे हैं सब, डिवाइड किए हो? चलो ठीक है, डिवाइड कर लियो, बहुत अच्छा बात है। तो इसमें काटे, ये 2 2 खत्म, ये 7 7 खत्म, ये हो गया 11 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब क्या कहा है? टोटल सरफेस एरिया। इसको क्वेश्चन को गायब कर दो यहां से। अब यहां पर चलो, टोटल सरफेस एरिया थर्ड पार्ट का है, ये सेकंड पार्ट आया, और यहां पर आया था फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम। फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम, सेकंड पार्ट कर्व सरफेस एरिया, और थर्ड पार्ट में टीएसए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? इसमें एक ये इसका ये येलो 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 कर्व सरफेस एरिया, और रेड वाला ये एरिया एरिया बेस। बेस मतलब टॉप, टॉप एरिया मतलब बेस, मतलब एक तरह से इसका टॉप बेस जो भी सेम है। तो इसको क्या करेंगे? एरिया गोला। याद है? सर्कल मतलब गोला, गोला। तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका बनेगा पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू बढ़ाओ, 3 इंटू 22/7, रेडियस 7/2, 7/2। ठीक, 7 7 खत्म, 2 हो गया 11 11 3 जा 33 इंटू 7, 11 3 जा 33 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, फटाक से सॉल्व करो। तो कोई मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 20, 231/2 डिवाइड करेंगे 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका टीएसए। चलो ये भी आ गया आंसर। मिशन सक्सेसफुल, वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, हो गया सर। चलो हो गया ना? चलो बहुत अच्छा। अब हमको एक क्वेश्चन ये बताओ, जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन ये बताओ, जीके का क्वेश्चन वाला कि न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन जंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन जंक्शन को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का नाम बताना है आपको, नेम। न्यूरॉन जंक्शन, जहां पर एक न्यूरॉन मतलब नर्व सेल्स दूसरे नर्व सेल्स से जुड़ता है। ठीक है, मतलब न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स का जंक्शन का पॉइंट बताना। ये एक नर्व सेल है, नर्व सेल जिससे मैसेज आता है हम लोग के ब्रेन में, और ये एक दूसरा नर्व सेल है। ये दोनों नर्व सेल्स का ये जो पॉइंट है जहां ज्वाइन होता है, इसका आपको ज्वाइंट का आपको इसका नेम बताना है कि इसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक, पहला और दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि विच बैंक इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। मतलब कौन सा बैंक को बैंक का बैंक कहा जाता है? मतलब गॉड फादर बैंक। कौन सा? गॉड फादर बैंक। कौन से बैंक को गॉड फादर बैंक कहा जाता है? ठीक है, चलो इसको हो गया। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन नोट किया जाए। चलो आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब दिया हुआ है कि सॉलिड स्पेयर, चलो इसको कमेंट कर बॉक्स में बताते रहना, अब इसको हटा दें हम लोग। अ सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, a solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then recast मतलब पिघला कर नया बनाना मतलब नया केला नहीं, नया बना दिया वो, ठीक है, into smaller spherical ball each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of balls obtained. Find the number of smaller balls obtained. Find the number of smaller balls obtained. अच्छा, एक चीज आप जो क्लियर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक चीज ध्यान देना इस क्वेश्चन में, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान देना आप लोग, इस चैप्टर में नहीं, पूरे वॉल्यूम सरफेस एरिया में, मतलब पूरे वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर में आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जहां भी किसी क्वेश्चन में रिकास्ट लिख दे, माउल्ड लिख दे या मेल्टेड लिख दे, इसका मतलब ये होता है किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाना। समझे हम क्या बोल रहे हैं? जहां भी माउल्डेड, रिकास्ट और मेल्टेड लिख दे, इसका मतलब है किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बना रहा। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना, आप वॉल्यूम को ही इक्वल दिखाएंगे, मतलब वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम को इक्वल दिखाएंगे। अच्छा, यदि नंबर कहेगा, किसी भी चीज का नंबर, जैसे पूछ लिया कि कितना बॉल बनेगा, कितना सिलेंड्रिकल डब्बा बनेगा, कितना कोनिकल डब्बा बनेगा, किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बना दे रहा। जैसे ये बड़ा स्फीयर है, मान लो ये बड़ा स्फीयर है, इसको पिघलाकर छोटा छोटा स्फीयर बना रहा, या छोटा छोटा मान लो सिलेंडर बना रहा है, या छोटा छोटा मान लो कोन बना दे, ठीक है, छोटा छोटा कोन बना दे, ऐसे करके छोटा छोटा कोन बना देगा। तो तुम क्या करोगे, छोटा छोटा क्या बना रहा है, कोन बना रहा है, तो छोटा छोटा यदि कोन दे रहा है तो इसमें आपको नंबर पूछेगा, मान लो कि कितना नंबर ऑफ कोन बनेगा, कितना स्फीयर बनेगा या कितना सिलेंडर बनेगा इस बड़े वाले स्फीयर को, या किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाएगा, ठीक। जिसका नंबर पूछेगा उसके वॉल्यूम को आप नीचे कर देना। इसमें देखो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर निकालने का फॉर्मूला देखो ये होता है, इसमें सबसे आसान तरीका, नंबर इज इक्वल टू, ठीक, नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। मतलब बड़े वाले चीज का वॉल्यूम ऊपर लिखना और जो छोटा वाला चीज रहेगा उसके वॉल्यूम को नीचे रख देना और डिवाइड कर देना, आंसर कम हो जाएगा। समझ गए? एक चीज को पिघलाएगा मतलब रिकास्ट, माउल्ड, मेल्टेड कहेगा तो बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का वॉल्यूम नीचे, डिवाइड कर दोगे तो तुरंत निकल जाएगा नंबर। चलो बना के देखें, देखो तुमको हम बना के दिखाते हैं, देखो इसको चलो नोट कर लेना। चलो हो गया ना। आप देखो क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्मॉलर बॉल्स ऑफ टेन। बड़ा स्फीयर था, ये बड़ा वाला स्फीयर था, इसको क्या किया, मेल्ट किया, मेल्टेड करके छोटा छोटा स्मॉलर स्फीयर बना रहा है ना, स्मॉलर स्फीयर बना दिया, और ये है बिगर स्फीयर। तो ये पूछा है कि इसका जो कितना छोटा नंबर बताना है, मतलब छोटा छोटा बॉल जो है वो कितना पीस छोटा छोटा बॉल बनेगा। तो अभी हम बताए थे नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर याद है अभी हम क्या बताए थे कि नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ बड़ा, तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा कौन है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, वॉल्यूम ऑफ
स्मॉलर स्फीयर। ठीक, तो इन दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करें, चलो डिवाइड देखो तुमको हम करके दिखाते हैं। इसको प्रीव्यू करके थोड़ा सा छोटा कर देना यहाँ। चलो अब डिवाइड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर बड़का क्यूब, छोटा वाले का 4/3 छोटा आर क्यूब, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया। ठीक, ये बड़े वाले का रेडियस क्या दिया है, बड़े वाले का रेडियस 3 दिया है, तो 3 × 3 × 3। छोटे वाले का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस, माय गॉड, डायमीटर दिया है, छोटे वाले का डायमीटर दिया है यहाँ पर गंडगोल। तो छोटा वाले का डायमीटर दिया है तो इसका छोटे का रेडियस कितना होगा, 0.6 का आधा कर दो। थोड़ा कंफ्यूजन को घुमा दिया था, मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया, कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन को घुमा दिया था। बड़ा वाला जो रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस 3 दिया, बड़ा रेडियस 3। छोटा वाला जो है डायमीटर दे दिया है, थोड़ा गंडगोल कर दिया। छोटा वाला डायमीटर दे दिया तो क्या करेंगे, छोटा वाला जो डायमीटर दिया है उसको क्या करेंगे, रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.3। ठीक, 0.3 अब डिवाइड कर दो, 0.3 × 0.3 × 0.3। ठीक, 0.3 0.3 0.3। ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0, 3 0 हुआ। अब 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, यहाँ 1 2 3, 1000 स्पेयर्स, 1000 स्पेयर्स मतलब 1000 स्मॉलर स्पेयर आ गया, 1000 स्मॉलर स्पेयर्स आ गया। ये होगा आपका आंसर, 1000 स्मॉलर स्पेयर्स आ गया, ये हो गया आपका आंसर। देखो 100 स्पेयर लिखिए गरिमा। क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन की भावनाओं में घुसो पहले, क्वेश्चन देख के फट से आंसर नहीं लिख देना। पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 0 आएगा और तुम 100 लिखिए, चेक करो। हो गया, चलिए हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दें, एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग चेक कर लो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स, द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। क्या दिया है रेशियो दिया है 1:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ। चलो गरिमा कमेंट कर रही है कि सर कॉपी में सही बनाए हैं, चलो कॉपी में सही बनाई हो, अच्छा बात है, 1000 आएगा, 1000 वो पिछला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यहां पर देखो एक मोबाइल हम लोग सामने रखा जाता है पढ़ाते समय, ताकि बच्चे का कमेंट समझ में आए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ये वाला मोबाइल है भाई, टूटा हुआ वाला मोबाइल है, देखो टूटा हुआ मोबाइल है, रबड़ लगाकर इसमें हम लोग कमेंट, देखो कमेंट आया है गरिमा का, चेक कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर, कमेंट आ रहा था। ठीक, अब ये दिया हुआ है आपको कि द रेशियो ऑफ द 2 स्फीयर, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया दिया। ठीक है, मतलब तुमको ये 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर का रेशियो दिया है सरफेस एरिया का, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कितना दिया है 1:4। तो क्या लिख सकते हैं 1/4। तो पहले वाला क्या होगा, सरफेस एरिया मतलब स्फीयर। अभी हम बताए थे कि स्फीयर का यदि सरफेस एरिया कहेगा तो क्या कहेंगे, स्फीयर का सरफेस एरिया कहेगा तो तुम इसको चाहे टीएसए ले लो और चाहे इसको तुम सीएसए कर्व सरफेस ले लो या टोटल सरफेस ले लो, टोटल सरफेस एरिया ले लो या कर्व सरफेस एरिया ले लो, दोनों सेम चीज है। तो टोटल सरफेस एरिया या 4 वो लगाओ कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या लगेगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। देखो इसका एरिया छोटा आर स्क्वायर, इसका एरिया बड़ा तो बड़ा आर स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया छोटा आर स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया बड़ा तो बड़ा आर लेंगे इसके लिए। ठीक, चलो अब क्या करें,
अब 4 4 कट गया, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया 1/4। तो आर बाय आर का वैल्यू क्या होगा? 1/4 का अंडर रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट, तो 1/4 का 2, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/2। अब पूछा है वॉल्यूम का रेशियो, पूछा है वॉल्यूम रेशियो ना, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम का है दोनों का, तो क्या करेंगे? पहला 4 पाई छोटा आर क्यूब, अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? छोटे वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बड़का का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, छोटा वाला का होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बड़का का होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा वाला आर क्यूब। तो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। ठीक, अब इसको कैंसिल करो, 4 4 खत्म, 3 3 खत्म, पाई पाई खत्म। छोटा रेडियस और ये बड़ा रेडियस, वैल्यू बढ़ा दो, ये 1 का क्यूब और ये हो गया 2 का क्यूब। छोटा रेडियस 1 का क्यूब और बड़ा रेडियस 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो कितना आया? 1:8। ये आ गया आंसर 1:8। तो इसका जो वॉल्यूम का रेशियो आया, कितना आया? वॉल्यूम रेशियो आ गया 1:8। ये आ गया आंसर आपका, ये आंसर आ गया। मिशन सक्सेसफुल, खत्म। तो देखें आप लोग कि कितना इजी क्वेश्चन था, और आप लोग इसी तरह वॉल्यूम सरफेस एरिया बनाते रहिए। आज हम लोगों का टॉपिक नंबर आज हो गया टॉपिक नंबर 4 खत्म। टॉपिक 4 खत्म हो गया। टॉपिक 5 और 6 पढ़ाया जाएगा कल और परसों, और टॉपिक्स आप लोग देखेंगे उसमें टॉपिक शायद बहुत ढेर सारा 12 टॉपिक है। तो जो बच्चे नए हैं उस टॉपिक में आप जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, टॉपिक 12 तक है। बीच के एक आध दो टॉपिक नहीं है, उसको भी आज और कल और परसों पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चैनल्स पे जाएं और इसी तरह का पढ़ाई होता रहता है, बनाते रहते हैं, और हम लोग मैथ साइंस सब बनाते रहते हैं, जीके पूछते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़ने के लिए इस चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अब हम लोग फिर से बनाया जाएगा। सी यू, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। कुछ देर बाद, लगभग 1 आध घंटे बाद अभी हम साइंस भी पढ़ाएंगे। ठीक है।